आज के इस वीडियो में एसके झा सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का बुक है साइंस का, उस बुक का न्यूटन के गति नियम और घर्षण चैप्टर का थ्योरी का डिस्कशन करवाएंगे। इससे पहले एक वीडियो इस चैप्टर का हो चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो इस क्लास है, इस क्लास में हम करवाएंगे कि बल के प्रकार। तो बल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। तो संतुलित बल किसको बोलेंगे? संतुलित बल उस बल को बोलेंगे यदि हम कहीं पे बल लगा रहे हैं परंतु उस वस्तु में किसी प्रकार का गति नहीं हो रहा, उस वस्तु में किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उस वस्तु को हम संतुलित बल कहते हैं या फिर बैलेंस फोर्स कहते हैं। उस प्रकार से फिर आगे पढ़ना असंतुलित बल। तो असंतुलित बल वह बल को बोलेंगे जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो वह वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा और वह वस्तु जो है गति में आ जाएगा, उस बल को हम बोलेंगे असंतुलित बल। तो इस बुक में देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ, असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। तो एक लाइन में समझना है कि संतुलित बल जब हम लगाते हैं तो वस्तु में किसी प्रकार का गति नहीं होता है, लेकिन असंतुलित बल में गति वस्तु में आ जाता है, उस बल को हम असंतुलित बल बोलते हैं। तो अब समझना है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक घोड़ा तांगे को खींच रहा है, तो घोड़ा आगे बढ़ता है किसके कारण? तो किस कारण जो है घोड़ा आगे बढ़ रहा है? तो इसका कारण क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। पृथ्वी जो है घोड़ा पर बल लगाता है जिसके कारण घोड़ा क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब समझना है कि घर्षण क्या है, घर्षण के बारे में समझना है। तो आप लोगों को मालूम होगा घर्षण जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। और घर्षण जो है हमेशा फोर्स के विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यदि हम लोग बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो घर्षण जब भी लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इधर की ओर लगेगा। तो ही लिखा हुआ घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ये हो गया। अब समझना है कि घर्षण के बारे में यहाँ बोला गया है कि घर्षण बल को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो घर्षण बल को हम लुब्रिकेंट की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको कम किया जा सकता है। मतलब कहीं पे ज्यादा यदि घर्षण बल लग रहा है तो वहां पे हम लुब्रिकेंट डाल करके हम घर्षण बल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो घर्षण लुब्रिकेंट को हिंदी में बोला जाता है स्नेहक। तो लुब्रिकेंट के रूप में हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? तेल यूज कर सकते हैं, मोबिल यूज कर सकते हैं, ग्रीस यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो स्नेहक, अब यहाँ पे लुब्रिकेंट को तीन भाग बांट दिया गया, एक ठोस में, द्रव में और अर्ध ठोस में, सेमी सॉलिड में बांट दिया गया। तो ठोस के रूप में क्या मिलेगा, ग्रेफाइट। द्रव के रूप में तेल और मोबिल, और अर्ध ठोस के रूप में क्या मिलेगा, ग्रीस हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और ग्रेफाइट यहाँ पे बताया गया पॉइंट में कि ग्रेफाइट क्या चीज में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट जो है पेंसिल में पाया जाता है। और दूसरा चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा गया कि घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कि मतलब ये कि घर्षण बल जो है ये निर्भर नहीं करेगा कि उसका क्षेत्रफल कितना है, वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है। लेकिन घर्षण बल निर्भर किस पर करेगा? तो घर्षण बल जो है निर्भर करता है, वो प्रकृति पे निर्भर करता है, किस प्रकार का प्रकृति है, ना कि इसके एरिया पे निर्भर करता है। अब क्वेश्चन ये अगला दिया हुआ पॉइंट बताया गया है कि अगर कोई वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं और वह वस्तु जो है गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब गति क्यों नहीं कर रहा है, मतलब वो वस्तु जहाँ पे है वहाँ का घर्षण बल क्या है, बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण हम वहाँ पे बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु वहाँ से गति नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब घर्षण द्वारा जो काम होता है वो बर्बाद नहीं जाता है। जब हम कोई चीज वस्तु पे घर्षण लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक तापीय ऊर्जा प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम लोग अपने दो हाथ को आपस में रगड़ते हैं तो अपना दो आपस में रगड़ते तो वहाँ पे घर्षण बल काम करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब वो तापीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और घर्षण बल कब लगेगा? घर्षण बल तब लगेगा जब दो सतह अनियमित रहेगा, मतलब दो अलग अलग रहेगा तो वहां पे घर्षण बल काम करेगा। ठीक। अब घर्षण के प्रकार के बारे में समझना है। तो घर्षण के प्रकार देख सकते हैं कि पहला कौन सा है घर्षण, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
फिर अगला घर्षण होता है गतिज या सप्री घर्षण बोलते हैं, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एक होता है लौटनी घर्षण, जिसको कि रोलिंग घर्षण बोला जाता है। अब समझना कि स्थैतिक घर्षण किसको कहते हैं। स्थैतिक घर्षण उस घर्षण बल को कहेंगे, स्थैतिक घर्षण बल उस घर्षण बल को कहेंगे जब कोई वस्तु पर हम लोग वर्क करते हैं, जब कोई वस्तु पे हम लोग वर्क करेंगे और वो कैसा वस्तु होना चाहिए, वस्तु का पोजीशन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, मतलब कि स्थिर होना चाहिए। जब कोई वस्तु स्थिर है और वहां पे घर्षण बल लग रहा है और वहां पे हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर जो बल लगेगा वहां पे कौन सा बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो एक लाइन में समझना है इसको क्या, कि जब कोई वस्तु स्थिर रहेगा वहां पे जब हम लोग वर्क कर रहे होंगे, कार्य करेंगे, तो वहां पर जो लगने वाला घर्षण बल होगा वो कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। अब अगला समझना है कि सीमांत घर्षण किसको बोलते हैं। तो सीमांत घर्षण कब बोलेंगे, सीमांत घर्षण वहां पे काम करता है कि जब हम कोई वस्तु को धक्का देते हैं, अब वस्तु चलने पर हो जाता है, तो वहां पर जो घर्षण काम करता है वहां पे सीमांत घर्षण काम करता है, जिसको कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब अगला है स्लाइडिंग घर्षण। अब स्लाइडिंग घर्षण किसको बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई वस्तु देख रहे होंगे फिगर इस तरह का रहेगा स्लाइड किया हुआ, तो यहाँ पर जब कोई वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वहां पे गति फ्रिक्शन काम करेगा। अगला है लौटनी घर्षण। लौटनी घर्षण कहाँ पे काम करेगा, जब कोई वस्तु कहीं पे लुढ़क रहा है तो वहां पर जब हम बल लगाते हैं तो वहां पे जो घर्षण काम करता है वो लौटनी घर्षण बोलेंगे या फिर रोलिंग घर्षण वहां पे काम करता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझ सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण जो होता है बड़ा होता है गतिज घर्षण से, गतिज घर्षण बड़ा होता है लौटनी घर्षण से। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लौटनी घर्षण में, बॉल बियरिंग जो है एग्जांपल है कि बॉल बियरिंग जो होता है गतिज घर्षण को किस घर्षण में बदल देता है, पूछेगा तो बॉल बियरिंग जो है गतिज घर्षण को लौटनी घर्षण में बदल देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ रोलर जो होता है, रोलर को यदि हम लोग खींचते हैं उसकी अपेक्षा जब हम उसको लुढ़काते हैं तो वो आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लौटनी घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण ज्यादा होता है किससे, गतिज घर्षण होता है लौटनी घर्षण से। मतलब रोलर को यदि हम खींचते हैं तो वहां पे क्या होगा, गतिज करेगा, लेकिन जब हम उसको लुढ़काएंगे तो वहां पे कौन सा घर्षण काम करेगा, लौटनी घर्षण। और लौटनी घर्षण का जो मान होता है गतिज घर्षण से क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे घर्षण के कुछ लाभ है और कुछ हानि है, उसको भी आप लोगों को जानना है। तो घर्षण के लाभ और हानि आप लोग देखिए क्या है। अब घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर घर्षण कम होता है, तो बर्फ पे चलते हैं तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर घर्षण ज्यादा रहता तो हम लोग फिसल नहीं सकते थे। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते। जैसे बालू है, पानी हमको चलते हैं लेकिन चलने बहुत क्या होता है, कठिनाई होता है। क्यों कठिनाई होता है, क्योंकि वहां पे जो है घर्षण बल क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है। यदि घर्षण बल बहुत ज्यादा रहेगा तो हमको चलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगा। अगर घर्षण बल बहुत कम भी रहा तो भी हमको चलने में कठिनाई होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग स्लिप क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। जैसे कि जहाँ पे टाइल्स लगा हुआ रहता है वहां पे स्लिप ज्यादा होता है। स्लिप वहां पे क्यों ज्यादा होता है, वहां पे घर्षण बल जो रहता है क्या रहता है, कम लगता है। अब अगला है कि घर्षण यदि कोई मशीन है, घर्षण बल उसमें अधिक हो गया तो मशीन का पार्ट पुर्जा वहां पे क्या हो सकता है, टूट सकता है। और घर्षण अगर कोई मशीन बहुत कम हो गया तो मशीन चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे क्या करेगा, स्लिप करता है। हम लोग चलते हैं, रोड पे चलते हैं, हम लोग जमीन पे चलते हैं, क्यों चलते हैं, वो घर्षण बल के कारण, हम घर्षण के कारण हम लोग वहां पे चलते हैं। अगर वहां पे घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग वहां पे चल नहीं पाएंगे। तो ये था। आप देख सकते हैं कि घर्षण को दो भाग बांट दिया गया, एक सकारात्मक बांटा गया, दूसरा नकारात्मक बांटा गया। सकारात्मक में वैसे घर्षण को बोला गया जिससे हम लाभ लेते हैं, नकारात्मक में वैसे घर्षण को बोला गया जिससे हमें क्या होती है, हानि होती है। अब यहाँ पे है कि घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझना है। तो घर्षण बल का मान जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया म्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, एफ बटे आर हो गया। तो म्यू को ही क्या बोला गया, घर्षण गुणांक बोला गया। तो घर्षण गुणांक का यदि बोलेगा घर्षण गुणांक निकालने के लिए तो हम लोग फोर्स बटे रेसिस्टेंस आर, हम एफ बटे आर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं।
अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है कि घर्षण गुणांक जो होता है म्यू होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और ना ही इसका कोई बीमा होता है, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। और घर्षण गुणांक म्यू का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में हमेशा होता है। और घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य, मतलब उसके अधीन जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य वहाँ पे होता है, वहाँ पे पॉजिटिव कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से यह चैप्टर जो था न्यूटन के गति और के नियम और घर्षण का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को इसका जो टोटल ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है, लगभग इसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव जो इसमें है टोटल 68 ऑब्जेक्टिव है, इसका डिस्कशन कर देंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।